हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई नई पंचायतों का गठन भी होना है और पंचायती राज विभाग के पास 700 से ज्यादा आवेदन प्राप्त भी हो चुके हैं। इतनी संख्या में पंचायतें अलग करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक पंचायत पर करीबन 7 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ऐसे में सरकार हर पहलू का ध्यान रख रही है। साल के अंत में यानी कि दिसंबर के महीने में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने 30 जून 2025 तक जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति सहित पंचायतों की डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा इसलिए ताकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोटर लिस्ट का काम भी समय पर पूरा हो सके। प्रदेश में 43 पंचायतों को शहरी निकायों में शामिल किया गया है। इसके बाद प्रदेश में अब पंचायतों की संख्या 3,572 रह गई है, जो पहले 3,615 थी। इस तमाम मसले पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। और कुछ एक पंचायतें तो 300-400 वोटर वाली पंचायतों के प्रपोजल आए हैं, तो एज़ पर क्राइटेरिया और सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जो है नई पंचायतों का गठन का लिया जाएगा। वही बोल रहा हूँ, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नए पंचायत घर बनने हैं, नई पंचायतें बनेंगी तो उसके लिए सभी की तरह की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ सारे पॉइंट्स जो है, पहलू वो मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का, वो लिया जाएगा। अभी देखिए रिव्यू कर रहे हैं प्रपोजल्स जो हमारे पास आई थी, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो जल्दी ही मैं समझता हूँ उसका फैसला होगा। पंचायतों में हमारे पास करीबन 700 प्रपोजल आए हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि क्योंकि एक पंचायत बनाने में करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता है, वो भी हम लोग जो है देख रहे हैं। और कुछ एक पंचायतें तो 300-400 वोटर वाली पंचायतों के प्रपोजल आए हैं, तो एज़ पर क्राइटेरिया और सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जो है नई पंचायतों का गठन का लिया जाएगा। सर, पिछली गवर्नमेंट ने जो 400 पंचायतें बनाई थी उसमें भी अभी तक स्टाफ नहीं दे पाए हैं, तो आपके लिए कितनी चुनौती आने वाली दिनों में? देखिए वही बोल रहा हूँ, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नए पंचायत घर बनने हैं, नई पंचायतें बनेंगी तो उसके लिए सभी की तरह की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ सारे पॉइंट्स जो है, पहलू वो मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का, वो लिया जाएगा। कब तक सर ये हो जाएगा? अभी देखिए रिव्यू कर रहे हैं प्रपोजल्स जो हमारे पास आई थी, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो जल्दी ही मैं समझता हूँ उसका फैसला होगा। पंचायतों में हमारे पास करीबन 700 प्रपोजल आए हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि क्योंकि एक पंचायत बनाने में करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता है, वो भी हम लोग जो है देख रहे हैं। और कुछ एक पंचायतें तो 300-400 वोटर वाली पंचायतों के प्रपोजल आए हैं, तो एज़ पर क्राइटेरिया और सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जो है नई पंचायतों का गठन का लिया जाएगा। सर, पिछली गवर्नमेंट ने जो 400 पंचायतें बनाई थी उसमें भी अभी तक स्टाफ नहीं दे पाए हैं, तो आपके लिए कितनी चुनौती आने वाली दिनों में? देखिए वही बोल रहा हूँ, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नए पंचायत घर बनने हैं, नई पंचायतें बनेंगी तो उसके लिए सभी की तरह की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ सारे पॉइंट्स जो है, पहलू वो मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का, वो लिया जाएगा। कब तक सर ये हो जाएगा? अभी देखिए रिव्यू कर रहे हैं प्रपोजल्स जो हमारे पास आई थी, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो जल्दी ही मैं समझता हूँ उसका फैसला होगा।